उधमपुर में एनकाउंटर के बाद अब बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कल आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई थी। स्वान और मजालता इलाके में देर रात तक मुठभेड़ हुई। अभी भी कुछ आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। यही वजह है कि यहां पर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबर यह भी कि मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है। कल हुई मुठभेड़ में एसओजी का एक जवान शहीद हो गया था। तो बड़ी खबर उधमपुर से आ रही है। आपको बता दें कि उधमपुर में एनकाउंटर के बाद अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि घने जंगल हैं। आसपास के इलाकों में नजर रखी जा रही है। और आपको बता दें कि कल आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। स्वान और मजालता इलाके में देर रात तक ये मुठभेड़ होती रही। अभी भी कुछ आतंकियों के यहां पर छुपे होने की आशंका है, क्योंकि आतंकी कुल कितने थे ये जानकारी अभी एक तरह से साफ नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर है कि ये आतंकी घने जंगलों में छुपे हो सकते हैं। नदी नालों के पास जो गुफाएं और गार होती हैं उसमें छुपे हो सकते हैं। इस वजह से बड़े पैमाने पर अब पूरे जंगल का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके की नाकाबंदी की गई है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है, क्योंकि यह आशंका जताई जा रही है कि कुछ आतंकी अभी भी छुपे हो सकते हैं, अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे सकते हैं। हो सकता है कुछ आतंकी घने जंगलों का सहारा ले रहे हों और कुछ जो नदी नालों में गार और गुफाएं होती हैं वहां पर अपना ठिकाना बनाए हुए होंगे। तो ऐसे में छुपे आतंकियों की तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़े स्तर पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है और खबर यह भी है कि मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी भेजा गया है। आपको बताते चलें कि कल देर रात दरअसल ये इनकाउंटर शुरू हुआ था, मुठभेड़ शुरू हुआ था और इस मुठभेड़ में एक एसओजी का जवान भी शहीद हो गया था। और इस बीच डोडा से बड़ी खबर है, जहां उधमपुर में हुई मुठभेड़ के बाद डोडा में हाई अलर्ट है। पूरे डोडा की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। सभी नाकों और रास्तों में आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। हर वाहन की तलाशी ली जा रही है। लोगों को अलर्ट किया गया है। कोई भी संदिग्ध सामान या व्यक्ति दिखता है तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी जाए। तो उधमपुर में जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है उसके बाद डोडा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डोडा में सुरक्षा कड़ी की गई है और मुठभेड़ के बाद डोडा में अब हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। नेशनल हाईवे पर नजर रखी जा रही है और इसके अलावा जो गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। और लोगों से यह अपील की गई है कि वो अलर्ट रहें। अगर कुछ संदिग्ध या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसके बारे में पुलिस को जानकारी जरूर साझा करें, क्योंकि आतंकी अभी भी इस इलाके में छुपे हुए हो सकते हैं। और डोडा में जांच पड़ताल तेज की गई है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे सहयोगी फिरदौस खांडे हमारे साथ मजीद जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस, डोडा में सुरक्षा बढ़ाई गई है। डोडा में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? इस वक्त हालात कैसे हैं? जी, अब वो देखिए, उधमपुर के इनकाउंटर के बाद जो मजलता में रात को एक अनफॉर्चुनेट जो है एक जवान शहीद हुआ, उसके बाद जो है खिता शनाब की अगर बात की जाए, जिसमें जिला डोडा का एरिया हो या जिला किश्तवाड़ का एरिया हो, क्योंकि इनकी बाउंड्रीज जो हैं वो पुंछ रजौरी से भी मिलती हैं और उसके बाद मैं बात करूं उधमपुर की बाउंड्रीज जो हैं वो भी इसके साथ मिलती हैं, कठुआ की बाउंड्रीज मिलती हैं। जब भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज इन एरियाज में होती है तो जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ में हाई अलर्ट किया जाता है, क्योंकि ये एरिया जो इनके बॉर्डर्स जो है, इनकी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इन बॉर्डर्स से मिलती जुलती हैं। और जब भी टेररिज्म का नक्शा जब भी बनता है टेररिस्ट के द्वारा, चाहे पाकिस्तान हो या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जब भी ये कोई सरगर्मियां तेज करते हैं तो इस एरिया पे ज्यादा नजर रखी जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि जिस किस्म के एंटी टेरर ऑपरेशन चाहे जिला डोडा में हो चाहे जिला किश्तवाड़ में, आपने पास में भी देखा कि किस तरह से फॉरेन टेररिस्ट को सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया, उनको जो है न्यूट्रलाइज किया। अब सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिश ये रहती है कि जब भी उधमपुर या कठुआ में कोई भी मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट हो या कोई भी सस्पिशियस
सस्पिशियस एक्टिविटीज देखने में मिलती है। तो उसके बाद जो है जिला डोडा हो, जिला किश्तवाड़ हो, आपने देखा कि जिला डोडा का एक एरिया गुंदो है, या उसके बाद देसा है, उसके बाद मरमत है, गोवा है, अगर किश्तवाड़ की बात की जाए सिंगोपुरा है, नाइदगाम है, और आपने देखा था कि 3 फॉरेन टेररिस्ट को सितंबर अक्टूबर में किस तरह जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया था। और अब भी सिक्योरिटी फोर्स की ये कोशिश है, क्योंकि मैं आपको बताऊं अगर जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ की बात की जाए, इसमें बहुत ज्यादा हिली एरिया, हिली टेरेन है, टफ टेरेन है। सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो नेचुरल केव्स हैं, गार हैं, उनमें जाके जो है उन्हें इनसर्कल करना पड़ता है, उनको राउंड अप करना पड़ता है, और उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस इन टेररिस्ट को मार गिराते हैं। अब सिक्योरिटी फोर्सेस क्योंकि अब विंटर सेशन चल रहा है, और यहां ये प्रेडिक्शन है कि बहुत जल्दी जो है बर्फ भी आने वाली है, और बर्फ में किस तरह ये लोग सर्वाइव करेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और यानी खराब मौसम और बर्फबारी की ताक में ये आतंकी रहते हैं, और ऐसे में डोडा में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। फिरदौस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो डोडा में नजर रखी जा रही है, लगातार आने जाने वाले गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, नाके लगाए गए हैं। और आपको बता दें कि उधमपुर में एनकाउंटर के बाद डोडा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इधर उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद धार्मिक नगरी कटरा में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग सहित शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर अतिरिक्त नाके लगाए गए हैं, जहां हर आने जाने वाले व्यक्ति और वाहन की जांच की जा रही है। कटरा के बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, बाजार क्षेत्रों और होटल परिसरों में भी सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के साथ साथ लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही है। और कटरा में किस तरह के हालात है, हमारे सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद अब यह कहा जा रहा है कि कटरा में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है राहुल? देखिए, बिल्कुल कल देर शाम को ही जब से ये खबर निकल के सामने आई कि उधमपुर जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ और ये उसी के चलते कटरा एक सेंसिटिव इलाका है और यहाँ ये इलाका उधमपुर जिले के साथ ही लगता है। तो इस अगर हम बात करें तो लगातार जो सुरक्षा बलों की तरफ से शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर अतिरिक्त नाके लगाए गए और जहाँ पर जो कटरा की तरफ जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर खास तौर पर जितनी भी गाड़ियां आ रही थी उनकी तलाशी अभियान यहां पर शुरू किया गया, जांच की जा रही थी। कोई व्यक्ति यहां पर पहुंच रहा था और हम देख रहे हैं कि लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से इस पूरे इलाके में इस समय जो वो अलर्ट जारी है। और अगर हम बात करें तो ये वो इलाका है जो काफी सेंसिटिव इलाका है और माता वैष्णो देवी के दरबार में हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां हर दिन यहां पर जो वो आ रही हैं और जा रही है। तो इसी बीच इस एहतियातन बरतते हुए ही सुरक्षा बलों की तरफ से जो है वो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन की बात करें, बस स्टैंड की बात करें या फिर शहर के मुख्य चौक चौराहों की बात करें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ये इलाका कटरा जो है वो उधमपुर के साथ लगता ही इलाका है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों की तरफ से यहाँ पर सुरक्षा के फिलहाल कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी तो बिल्कुल राहुल, कटरा में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे, और आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि धार्मिक नगरी है कटरा में, बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु भी आते हैं और ऐसे में एहतियाती तौर पर कदम उठाया गया है। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग सहित शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर अतिरिक्त नाके लगाए गए हैं।